मैं विवेक सिकल आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछले दिनों से मैंने काफ़ी दिनों से क्लास नहीं ले पाई थी, इसके लिए मुझे खेद है। आज हम बात करने वाले हैं बीजी तिलक के बारे में। तो बीजी तिलक से देखते हैं तो 2-3 क्वेश्चन भी आते हैं। धार्मिक स्वातंत्रता आंदोलन के मुख्य नेता थे और लोकप्रिय नेता थे और क्रांतिकारी बढ़ के हिस्सा लिया था। तो बात करें बीजी तिलक के जन्म की, तो बीजी तिलक का जन्म हुआ था 23 जुलाई 1856। वैसे तो पूछा नहीं जाता, पूछा जाता इतना बहुत है। वैसे बात करें तो ये मुंबई में हुआ था, मुंबई में। अब मुंबई यहाँ तक लेके जाएगा तो मुंबई पूछ ले, और डीपली लेके जाएगा तो जिला पूछेगा, जिला है रत्नागिरी, और रत्नागिरी की गांव पूछे तो गांव है चिखली। नाम क्या है, पहले जिले तक आप तो सीमित रखो बस। रत्नागिरी। और मृत्यु की बात करें इनकी, तो इनकी मृत्यु हुई थी 1 अगस्त 1920। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई थी। इस मृत्यु के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हुई तो असहयोग आंदोलन चलाया गया था इसके लिए, और तिलक फंड की यहाँ से स्थापना की थी, जिसमें लोगों ने 1-1 रुपया दिया था, तो 1 करोड़ के समथिंग आपके पास रुपए हो गए थे टोटल। ठीक है, इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा गांधी जी के युग में, तब लेके चलूंगा तब। अब यहाँ से आता है, ये हो गए 2 क्वेश्चन। यहाँ से आता है उन्होंने क्या है, मुंबई के रहने वाले थे, कौन कौन से अखबार चलाए। अखबार बोले तो समाचार पत्र। समाचार पत्र की बात करें, समाचार पत्र, तो समाचार पत्र आता है, उन्होंने पहला समाचार पत्र हिंदी मराठा में दिया था, उसका नाम था केसरी। क्या था नाम था उनका, केसरी। और दूसरा अखबार दिया था इन्होंने, ये था मराठी में केसरी। केसरी में उन्होंने क्या किया था, एक बार वो खबर छापी गई तो उन्होंने ऊपर लिखा था अखबार के फ्रंट लाइन पे, हेडलाइन में, भारत की दुर्दशा, या भारत की दुर्दशा, हाँ ऐसा ही बोल सकते हैं आप लोग, भारत की दुर्दशा। तो ये बात क्या है, अंग्रेजों को बुरी लगी और अंग्रेजों ने क्या किया, इसी के दौरान मांडली जिले में, मांडली जेल में, जेल कहाँ है, बर्मा की बात करें तो बर्मा को वर्तमान में म्यांमार बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं इसको। म्यांमार को 1935 से लेकर 1936 के लमसम में अलग किया गया था। वो आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, वो हम पॉलिटी के अंदर देखेंगे कैसे कौन अलग होता है, सिक्किम भी अलग होता है, म्यांमार भी अलग, उत्तराखंड, बिहार, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, यहाँ से अलग हुआ। यहाँ का इन्हें 6 साल की सजा सुनाई गई। अब 6 साल तो काफी होते हैं, 6 साल में बैठे बैठे इन्होंने क्या किया, बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ पे ही द आर्टिक फॉर्म ऑफ द बेबी बुक लिखी। और ये बुक तो चलो इतनी इंपोर्टेंट है नहीं, पर इसके लिए एक और पीछे बुक है, उसका नाम है गीता राइस। श्रीमद् भागवत गीता सुनी होगा आपने, जिसमें कृष्ण भगवान की पूरी कहानी बताई जाती है, और गीता राइस के रचयिता ये पूछा जाता है। तो ये है, ये तो मराठा की बात चली थी, केसरी की। अब हम बात करें अंग्रेजी भाषा में भी इन्होंने एक अखबार प्रकाशित किया था, उसका नाम था मराठा। उसका क्या नाम था, मराठा। सुनने में ऐसा लगेगा अजीब सा, तो मराठा भी कोई अखबार, ये पूरा इंग्लिश में था, टोटल किसमें था, इंग्लिश में। तो यहाँ से ये बातें खत्म होती हैं। जरा मैं इसको साफ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं। चलो ठीक है, ऐसे कहानी बताता हूँ मैं अपनी सारी की सारी, वो बता काम चला गया डॉक्टर वाला मुझे भी रहा हो। चलो मैं इसे साफ करता हूँ, उसके बाद देखते हैं दूसरी कहानी। ठीक है, अब इनकी उपाधि आदि बात करें तो इन्हें लोकमान्य भी कहते हैं, ना लोकमान्य। चलो इतना इंपोर्टेंट नहीं है, इतना पूछा भी नहीं जाता लोकमान्य। नारे की बात करें तो ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये दिया था दयानंद सरस्वती ने, प्रचलित में लाया था कौन, अपना ये बीजी तिलक। ठीक है,
ऐसे बात करें अब मोहब्बत इकबाल ने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, पर इसे फिर में कौन लाया? भगत सिंह। ठीक है, यहां से बात करें गणित में, गणित और संस्कृत में, गणित और संस्कृत में इन्हें स्नातक की उपाधि से नवाजा गया था, स्नातक की उपाधि से नवाजा गया था। वो उपाधि कहाँ दी गई थी? तो उपाधि अपनी डेक्कन पुणे में दी गई थी, डेक्कन पुणे में दी गई। ठीक है, और इनके डेक्कन पुणे में दी गई थी। और इनके 3-4 और इतने इंपोर्टेंट फैक्ट है वो बता दूं, उसके बाद मैं और लंबी कहानी लेके चलूंगा इसके बारे में। तो यहाँ से हम देखें 1890 में, 1890 में क्या करते हैं? भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं, भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। और सदस्य बनते ही 1893 में क्या करते हैं? महाराष्ट्र में गणेश पूजा, महाराष्ट्र में गणेश पूजा की शुरुआत करते हैं। और 1895 में क्या करते हैं? शिवाजी जयंती, शिवाजी का मेला या शिवाजी की जयंती की शुरुआत करते हैं। और इतना करने के बाद मुंबई परिषद को लगता है कि इन्हें अपनी पार्टी में या विधान परिषद में जगह देनी चाहिए, तो वो क्या करते हैं? 1897 में, सन 1897 में मुंबई की पार्लियामेंट में जगह मिल जाए। तो यहाँ से इनके प्रमुख कार्य थे। 1890 में भारतीय कांग्रेस पार्टी में भाग लेते हैं और 1893 में महाराष्ट्र में गणेश पूजा की स्टार्टिंग करवाते हैं। 1855 शिवाजी का मेला है, शिवाजी की जयंती 1809 मुंबई के पार्लियामेंट में सदस्य बन जाते हैं। जरा मेरे ऊपर आगे की तरफ देखते हो, चलो क्या होने वाला है। इतनी बात की मैं फुल गारंटी लेता हूँ कि कौन सा भी एग्जाम दे लेना, इससे बाहर नहीं जाएगा, बीजी तरफ से क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, इन्हें कहा जाता है, इन्हें अशांति, भारत की अशांति का जनक कहा जाता है, भारत की अशांति का जनक कहा जाता है। ये किसने कहा? तो भारत की अशांति का जनक, भारत की अशांति का जनक, भारत की अशांति के जनक की बात करें तो एक आता वैलेंटाइना सिरोल ने, ये क्या है? आयरलैंड से थी, वैलेंटाइना सिरोल ने। और वैलेंटाइना सिरोल ने एक भी बात कही थी जो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो कि पीएससी और मेंस की वगैरह पूछी जाती है। उन्होंने कहा था कि भारत क्रांति में यदि कोई चेतन, यदि भारत क्रांति में यदि कोई चेतन खुद को जनक बता रहा है तो वो व्यक्ति पक्का बाल गंगाधर तिलक ही होगा। ठीक है, यहाँ से दो बार भारत का अशांति के जनक और वैलेंटाइना सिरोल। और इनके प्रमुख बात करें तो ये क्या करते हैं? 1915 से लेकर 16 तक, 1916 28 अप्रैल 1916 में ये क्या करते हैं? होम रूल की स्टार्टिंग करते हैं। ये वेरी इंपोर्टेंट यहाँ टॉपिक है, होम रूल की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये क्या है? पहले अलग करते हैं, बेलगाम में अपनी स्टार्टिंग करते हैं। और 1900 बेलगाम में अपनी स्टार्टिंग करते हैं। और किसके साथ में करते हैं? तो एनी बेसेंट, रानी एनी बेसेंट। ये कहाँ की थी? आयरलैंड की थी, रानी एनी बेसेंट। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, बेलगाम में स्टार्टिंग की थी, एनी बेसेंट इनका नाम था। 28 अप्रैल 1916 को इसकी होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से दो बातें और बता दूं मैं, आपके लिए शायद अच्छी होंगी। तो बात करें यहाँ से किसकी बात करते हैं? बाल गंगाधर तिलक की। इनके समय में क्या है? इन्हें लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लाल का लाला लाजपत राय जी ने पंजाब केसरी या पंजाब का शेर कहा जाता है। पाल का नाम है बिपिन चंद्र पाल और बाल का नाम है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं बस, और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो यहाँ से हम आगे की तरफ बढ़े, 2-3 पॉइंट और करा दूं। और ये बाल गंगाधर तिलक ने ये भी कहा था, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को मानने से इनकार कर दे, यदि ईश्वर अस्पृश्यता को मानने से इनकार कर दे तो मैं ईश्वर को मानना छोड़ दूंगा। ठीक,
इन्होंने भारत का हीरा किसे कहा था? एक क्वेश्चन आ रहा है, इन्होंने भारत का हीरा किसे कहा था? भारत का हीरा किसे कहा था? तो इन्होंने भारत का हीरा किसे कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? ये महात्मा गांधी जी के गुरु हैं। महात्मा गांधी जी के गुरु हैं, ठीक है। और ये क्रांतियों में सबसे लोकप्रिय पहली वाली क्रांति हो रही था, बाल गंगाधर सबसे प्रिय थे। फिर महात्मा गांधी आए, इनका बच्चा थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। और इनका सूरत अधिवेशन होता है, सूरत अधिवेशन में क्या होता है भाई? 1907 में होता है सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर रास बिहारी घोष। इसमें क्या होता है? गरम दल और नरम दल कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। गरम दल की बात करें तो ये लाल बाल पाल थे, इसकी अध्यक्षता मेन इंपोर्टेंट ये कौन सा था? ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? तो ये कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था, इसे याद रखना। कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन 1907 में। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? रास बिहारी घोष। इसमें क्या है? कांग्रेस दो भागों में बढ़ जाती है। तो इसके जस्ट बाद क्या होता है? 32वां अधिवेशन होता है लखनऊ में। 32वां अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में, जिसमें क्या होता है? कांग्रेस का पैचअप हो जाता है। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है। तो इसमें होता क्या है? और ये इसमें होता क्या है? नरम दल मुस्लिम लीग तीनों की वो हो जाती है, तीनों की पैचअप हो जाता है। तो मैं मानता हूँ बाल गंगाधर तिलक से और बाल गंगाधर एक और किताब याद कर लेना, द ओरियन, द आर्टिक ऑफ बेलास और गीता राइस। अब इनमें मैंने बोला था, इनकी बात करूं मैं। बात कर रहा था मैं इनकी मृत्यु पर 1 अगस्त 1920 इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। आपने सुना होगा और ये था सत्य कि 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम युद्ध चल रहा था। जब ब्रिटेन ने टर्की पर हमला कर दिया और ब्रिटेन ने कहा कि मैं खलीफाओं के पद को समाप्त कर दूंगा, तो ये बात मुस्लिम लोगों को बहुत बुरी लगी। तो उन्होंने क्या जगह जगह पर खिलाफत आंदोलन कर दिया। तो इसी बात एक खिलाफत आंदोलन को दबाया जाता बीबी। और यहाँ पे बीजी तिलक क्या करते हैं? बीजी तिलक क्या टिप्पणियां करते हैं? बीजी तिलक कहते हैं कि देश को पहले नंबर पर रखा जाए और धर्म को दूसरे नंबर। बीजी तिलक क्या कहते हैं? कि देश को 1 नंबर पर रखा जाए और धर्म को 2 नंबर पर। तो ये बात क्या है? मुसलमानों को बहुत बुरी लगी। जब 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होती है, तो इन्हें कोई मुसलमान कंधा देने नहीं आता। उसी समय पर महात्मा गांधी जी 2 घंटे का भाषण देके मुसलमानों को अपनी तरफ खींचते हैं। उसमें से मुस्लिम में से 2 लोग आए कंधा देने के लिए। कौन आया? 2 लोग, अबुल कलाम आजाद और शौकत अली। जिसमें शौकत अली क्या करता? शौकत अली कंधा देता बाल गंगाधर तिलक को और अब्दुल कलाम आजाद कंधा नहीं देता है। चलो ठीक है, यहाँ एक ट्रिक की बात बता दूं मैं आपको। 1914 से लेके 1914 से लेके 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध चला, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध चला
तो यहाँ से हम बात करें ये कितने देशों ने भाग लिया, तो 4 में से 1 गए 3, 4 में से 1 गए 3 और 8 में से 1 गया 7। टोटल कितने देश थे, टोटल कितनी कंट्री थी। कलम आज हमने बाल गंगाधर तिलक बिल्कुल समाप्त कर दिया। मेरे तो मेरे ख्याल में कुछ बचा नहीं है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कुछ बचा है कि नहीं बचा है। वैसे तो कोई बचा नहीं है, मैं मेरा मानना है नोट में देखता हूँ अपने, बिल्कुल नहीं बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। हाँ एक पॉइंट रह गया, लखनऊ अधिवेशन वाला हुआ था अंबिका चरण वाला 32वां अधिवेशन, उसमें सुराजी की मांग की गई थी, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा सुराजी की मांग की गई थी। ठीक है, पहले कुछ बताइए, आजादी का जनक करा लोगों ने नेशनल क्वेश्चन ये करा दिया पूरा, भारतीय क्रांति का जनक कहा जाता है। हाँ, भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक किसने कहा, किसने कहा, तो इसका आंसर आएगा पीटी नेहरू ने। किसने कहा था, पीटी नेहरू ने। और इसी के शासनकाल में क्या हुआ था, इनकी 100वीं जयंती पर, इनकी 100वीं जयंती पर, कौन सी जयंती पर, इन्होंने इनकी 100वीं जयंती पर डाक टिकट की सुविधा उपलब्ध कराई गई, जो कि कब हुई थी, 1956 में डाक टिकट सुविधा। और इन्होंने क्या किया था 1885 में, इन्होंने क्या किया था 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना कर दी। 1850 में इन्होंने क्या किया था, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। इन्होंने यहाँ पर 1850 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की, इन्होंने यहाँ पर अपनी जीवन की 5 साल दी और 1890 तक इन्होंने गणित के प्रोफेसर बन के रहे, गणित के प्रोफेसर बन के रहे। और ऐसी एक कॉमेंट्स में आगे तो सारी बातें हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता लोकमान्य तिलक के बारे में कहने से। क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से आएगा, नो टेंशन डोंट वरी, चिंता ना करें, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो इतनी बात मैंने आज जो बोली ना, उनको आप याद रखेंगे ना, तो बीजी तिलक से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, मेरा दावा है। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद पे और रामकृष्ण परमहंस पे, स्वामी विवेकानंद पे और रामकृष्ण परमहंस पे बात करेंगे हम, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस पे। ठीक है, तो कल मिलेंगे, गुड डे, बाय।